सीज फायर होने से पहले तक ऑपरेशन सिंदूर एक टारगेटेड अटैक था जो बहुत ही स्पेसिफिक टारगेट्स पर अटैक कर रहा था। पहलगाम के एकदम बाद एक दृढ़ संकल्प था कि हम बदला लें, कोई ऐसी कार्रवाई करें जिससे जो आतंकवाद फैल रहा है पाकिस्तान से, उस आतंकवाद के केंद्र को निशाना बनाया जाए। और इस वजह से न सिविलियंस और ना ही मिलिट्री टारगेट थे। इसको लेकर के तमाम बार ब्रीफिंग भी की जा चुकी है, बताया भी जा चुका है। लेकिन पाकिस्तान न केवल हारा, पाकिस्तान में न केवल जब उनकी तरफ से दोबारा अटैक हुआ हमारे मिलिट्री बेसिस पर, तो न केवल उसको रोका गया, लेकिन उनके मिलिट्री बेसिस पर किस तरीके का नुकसान पहुंचाया गया उसकी सैटेलाइट इमेजेस भी सबूत समेत हमारे सामने आ गई हैं। पर ऑपरेशन सिंदूर के इन 3-4 दिनों में जो कुछ भी हुआ उसमें और जानकारी अब आ रही है कि कैसे मेड इन इंडिया इक्विपमेंट्स ने अपना जलवा दिखाया और कैसे अब हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन टेक्नोलॉजी, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, यूएवीज और इसके अलावा हमारी मिसाइल्स जो हिंदुस्तान में विकसित हो रही हैं, हिंदुस्तान में बन रही हैं, वो अब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनती चली जा रही हैं। इसके अलावा इसरो का योगदान और उसका उपयोग ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान को एक ऑपरेशनल एज देने में क्या रहा, ये सारी जानकारियां अब सामने आ रही हैं। एक एक करके आपको बताएंगे, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अगर महफूज महसूस कर रहे हैं तो किस चीज़ की वजह से। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ का टेस्ट हुआ, जिसमें आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया में अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, उत्तरलई और भुज में ड्रोन और मिसाइल्स भेजे और इन सब को न्यूट्रलाइज किया हमारे इंटीग्रेटेड काउंटर यूएएस यानी कि अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड, जिसको ये भी कहा जाता है एयर डिफेंस सिस्टम, यानी कि एक ऐसी फौज में ही एक ऐसी फौज कि हवा से अगर कोई चुनौती आ रही है, एरियल रूट से अगर कोई चुनौती आ रही है तो उसको कैसे हवा में ही नष्ट कर दिया जाए। एयर डिफेंस सिस्टम क्या करते हैं ये जानना ज़रूरी है। दे डिटेक्ट, ट्रैक एंड न्यूट्रलाइज थ्रेट्स यूजिंग अ नेटवर्क ऑफ रेडार्स, कंट्रोल सेंटर्स, आर्टिलरी, बोथ एयरक्राफ्ट एंड ऑन ग्राउंड मिसाइल्स। यानी कि आप एक कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं तमाम चीज़ों का, जिसकी वजह से आप डिटेक्ट कर पाते हैं कि कोई ड्रोन इस तरीके का आ रहा है दुश्मन की सरजमी से। उसको डिटेक्ट करने के बाद फिर आप उसको ख़त्म कैसे करेंगे उसकी रणनीति और कई लाइन इसमें होती है जिसके बारे में उल्लेख भी किया गया। 8 मई को, सुबह 8 मई को इंडियन आर्म फोर्सेस ने एयर डिफेंस रेडार और सिस्टम्स को टारगेट किया, क्योंकि तब तक पाकिस्तान हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स पर और हमारे एयरफोर्स बेसिस पर हमला करने लगा था। शायद इसका अंदेशा और आभास पहले से ही था, जिसकी वजह से एक काउंटर स्ट्राइक माउंट की गई जिस तरीके से हमारे डिफेंस इंस्टॉलेशन। तो पहले तो वहां से प्रयास हुआ डैमेज करने का, उसको एयर डिफेंस सिस्टम से रोका और उसके बाद फिर उनके एयर डिफेंस सिस्टम को भेद देने का काम 8 मई को किया गया, जिसमें पाकिस्तान में कई जगहों पर एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज किया गया, जिसमें लाहौर एक सबसे बड़ा था जहां से ये सारे ड्रोन कोऑर्डिनेट किए जा रहे थे या उड़ाए जा रहे थे। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर में ये किस तरीके से किया गया, अब उसकी जानकारी सामने आ रही है। बैटल प्रूवन एयर डिफेंस सिस्टम्स लाइक, और उनके नाम हैं पेचोरा, OSA AK, लैड गन्स, जिनको लो लेवल एयर डिफेंस गन्स कहते हैं, यानी कि अगर नीचे है कोई चीज़ तो उसको उड़ा करके नष्ट करने का काम, और इंडिजिनस सिस्टम सच एज आकाश विच डेमोन्स्ट्रेटेड स्टेलर परफॉर्मेंस। अब आकाश क्या है ये जानना ज़रूरी है। आकाश एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो सेंसिटिव इलाकों को, जो एयर अटैक जिन पर हो सकता है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये पूरी तरीके से हिंदुस्तानी है और इसने अपनी एक अहम योगदान और भूमिका निभाई। आकाश वेपन सिस्टम
साइमल्टेनियसली एंगेज कर सकता है मल्टीपल टारगेट्स इन ग्रुप मोड एंड ऑटोनोमस मोड। इसका मतलब यह है कि अगर बहुत सारे ड्रोन या बहुत सारे यूएवीज एक साथ आएंगे तो हमारा आकाश सिस्टम उसको नष्ट करने की काबिलियत अपने अंदर रखता है, कि एकदम से अगर बहुत सारी चीज आएगी तो ऐसा ना हो कि सिस्टम ओवरबर्डन हो जाए, तो वो काम आकाश सिस्टम करता है। इट हैज बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स फीचर्स, यानी कि तकनीक का इस्तेमाल कि अपने आप इलेक्ट्रॉनिकली आप उसको गाइड कर सकें कि अब इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स कि किस तरीके से उसको चुनौती दी जाए, वो वाली फीचर से भी ये लैस है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मल्टीपल टारगेट्स इन ग्रुप मोड या फिर ऑटोनोमस मोड, यानी कि अगर आप उसको ऑटोमेटिक कर दें तो वो उसमें भी सफल होने में इतना लायक है। ये जो पूरा वेपन सिस्टम है ये मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर कॉन्फ़िगर किया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको आकाश सिस्टम को एक जगह ना स्थित करके किसी और जगह लेकर के जाना है तो आप वो भी ले सकते हैं। इसको कहा जाता है मोबाइल सिस्टम। मोबाइल मतलब ऑन व्हील्स, आप उसको इधर उधर खिसका सकते हैं। इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि लो लेवल एयर डिफेंस गन्स, मैन पैड्स, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स, एयर डिफेंस फाइटर्स और लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स, इन सब का उपयोग किया गया और उसमें एक भारी भूमिका मेड इन इंडिया एयर डिफेंस सिस्टम्स ने निभाई ऑपरेशन सिंदूर में, और वो उसका प्रदर्शन हम लोगों ने बतौर देश देखा। अब आपको याद है जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई आर्मी की तो उसमें लगातार ये बताया जा रहा था कि ये सारी चीज़ें आप कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, क्योंकि ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मुख्य रूप से एयरफोर्स, लेकिन आर्मी और नेवी का भी उपयोग किया गया। अब ऐसे में आप कोऑर्डिनेट कैसे करें, कैसे पता चले कि कौन क्या फायर करेगा, कौन किस चीज़ पर ध्यान देखेगा। तो इसको लेकर के एक इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बनाया गया था इंडियन एयरफोर्स का, जिसने इन सारे एलिमेंट्स को एक साथ एकजुट किया। इसमें बीएसएफ के लोग क्या कर रहे हैं उनका भी योगदान था। तो एक कमांड सेंटर था। न्यूज़ की दुनिया में जैसे प्रोडक्शन कंट्रोल रूम होता है, ऑन एयर कुछ भी जाने से पहले वो सब एक जगह सम्मिलित होती हैं चीज़ें और फिर जाती हैं, वैसे ये कंट्रोल सेंटर बनाया गया था जिसमें सब सारी कैपेबिलिटीज़ एक जगह आई, जिसके बाद ये तय हुआ अब ये इधर जाए वो उधर जाए। तो इस तरीके का कोऑर्डिनेशन हमको देखने को मिला। अब ऑफेंसिव एक्शंस और पिन पॉइंट एक्यूरेसी, किस तरीके से हमने उनके आर्मी बेसिस, उनके एयरफोर्स बेसिस पर हमला किया और ये हम कैसे कर पाए, और कैसे पाकिस्तान की जो बहुत भारी भरकम चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट का जो पूरा सिस्टम था उसको हमने कैसे नष्ट किया। भाई ड्रोन्स तो वो भी उड़ा रहे थे, अनआर्म्ड एरियल व्हीकल्स तो वो भी उड़ा रहे थे, वो नष्ट कैसे हो गए? वो नष्ट इस तरीके से हुए कि हमारी ऑफेंसिव स्ट्राइक्स जो नूर खान, रहमियार खान, ये सब सर्जिकल प्रिसिशन से थी। ये चीज़ उड़ानी है तो वहीं जा करके वो बम गिरा, वहीं जा करके वो मिसाइल गिरी। लॉइटरिंग म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया गया था। ये क्या होते हैं ये जानना ज़रूरी है। आप इनको कामिकाजी ड्रोन या सुसाइड ड्रोन समझें, आत्मघाती ड्रोन है ये इस तरीके का एक वेपन सिस्टम है जो कि आसमान में ही ऐसे ऐसे घूमता रहता है और उसके बाद फिर आप जैसे ही दिशा देंगे तो फिर वो वहाँ चला जाएगा। तो ये काम क्योंकि वो लॉइटर कर रहा है तो उसको लॉइटरिंग म्यूनिशन कहा जाता है, और इन कामिकाजी ड्रोन्स का भी इस्तेमाल हम लोगों ने बखूबी किया। अब एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो अब सामने आई है वो ये है कि किस तरीके से पहलगाम में जो 26 मौत हुई थी, पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने, जिनको स्टेट सैंक्शन है, उन्होंने 26 लोगों को मौत के घाट उतारा। तो कैसे ऑपरेशन सिंदूर ने 26 मौत का बदला मात्र 23 मिनट में ले लिया ऑपरेशन सिंदूर में। ये सारी चीजें इस वजह से हुई क्योंकि हमारी इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान का जो चाइनीज सप्लाइड एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि उनका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम वो चाइना से उन्होंने उसकी सप्लाई ली है। ये चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम की कितनी भद्द पिटी है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे इंडिजिनस सिस्टम ने, आकाश मिसाइल ने, लार्ड इक्विपमेंट ने और इन सारी चीज़ों ने और इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम ने जो चाइनीज सप्लाइड एयर डिफेंस सिस्टम है उसको जाम कर दिया और बाईपास कर दिया कि वो रोक ही नहीं पाए इस चीज़ को। तस्वीरों के माध्यम से अब हम जानते हैं ना कि वहाँ पर अटैक हुआ है। अगर इतना ही काबिल चाइनीज़
एयर डिफेंस सिस्टम होता पाकिस्तान का तो फिर ये नहीं हो पाता, लेकिन सबूत है एक के बाद एक जिसमें दिखाई दे रहा है कि वहां पर डैमेज हुआ है। यानी कि चाइनीज सप्लाइड एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, जाम हो चुका है, बाईपास हो चुका है, और ये हिंदुस्तान की जो तकनीक है जो हम इस्तेमाल करते हैं एयर डिफेंस में, उसका एक जीता जागता नमूना है। ऑपरेशन सिंदूर also produced concrete evidence of hostile technologies neutralized by Indian systems। हमने क्या क्या न्यूट्रलाइज किया है उसके सबूत अब सामने आ रहे हैं। पीसेस मिले हैं PL-15 मिसाइल्स की जो चाइनीज ओरिजिन की हैं। अनआर्म्ड एरियल व्हीकल, मतलब आप ये समझिए एक तरीके का लड़ाकू विमान जिसमें कोई इंसान नहीं बैठा रहता, उसको गाइड कर दीजिए तो वो चला जाता है। ये टर्किश ओरिजिन के थे जिनको यीहा कहा जाता है, वो गिराए गए। लॉन्ग रेंज रॉकेट्स, क्वाड कॉप्टर्स और कमर्शियल ड्रोन्स, इन सारी चीज़ों को गिराया गया। अब ये किस तरीके से हुआ, वो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस है उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बताया ही, लेकिन ये काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, शोल्डर्ड फायर्ड वेपन्स यानी कि नीचे ज़मीन पर बैठ करके कोई बंदूक लिए खड़ा था, इसके अलावा लेगेसी एयर डिफेंस सिस्टम्स, मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स, इन सारी चीज़ों को एक साथ इनका उपयोग वो हमको ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिला, जिसका उल्लेख डीजीएमओज की प्रेस ब्रीफिंग में भी किया गया, और ये वही इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम से ये सारी चीज़ें हो रही थीं। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इसरो का इसमें एक बहुत ज़बरदस्त योगदान रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन वी नारायणन ने ये मेंशन किया कि कम से कम 10 सैटेलाइट लगातार राउंड द क्लॉक इस पूरे फ्रंटियर पर काम करते रहते हैं, ताकि वो ऊपर से एक नज़र बनाए रखें कि दुश्मन क्या कर रहा है, उस तरफ से कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये हमको एक स्ट्रेटेजिक एज दे देता है, यानी कि आसमान में जो हमने उपग्रह भेजे हैं वो भी अपना योगदान एक जंग के माहौल में पूरी तरीके से बखूबी निभाते हैं। आपके पास इंटेलिजेंस नहीं होगी, आप नीचे कुछ नहीं कर पाएंगे, या आपको सफलता हो सकता है कम हासिल हो, लेकिन अगर आपको पहले से ही पता चल जाएगा, आप डिटेक्ट कर लेंगे, तो उसके बाद आपकी कैपेबिलिटी, स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी और एनहेंस हो जाती है। और ये काम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किया, जो नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट पर कंटिन्यूसली 10 सैटेलाइट नज़र बनाए रहते हैं। बिना सैटेलाइट और ड्रोन टेक्नोलॉजी के हम ये सारी चीज़ें अचीव ही नहीं कर सकते। और यहाँ पर अब हम आना चाहेंगे ड्रोन तकनीक के ऊपर, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया एक बॉडी है हिंदुस्तान में जिसमें 550 ड्रोन कंपनीज और 5500 ड्रोन पायलट्स उसके हिस्सा हैं। DFI लगातार काम कर रहा है हिंदुस्तान को 2030 तक ग्लोबल ड्रोन हब बनाने के लिए, और ये लगातार काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी पर भी, इंडियन ड्रोन टेक्नोलॉजी पर भी काम करते रहते हैं कि भाई हम अकेले तो हैं नहीं जो ड्रोन बना रहे हैं, और देश के लोग भी हैं, तो ऐसे में हमारा ड्रोन दूसरे के ड्रोन को नस्तनाबूद कैसे करे, उसके लिए ये एसोसिएशन काम करती है। DFI हैज़ enabled ease of doing business, promotes adoption of drone technology, hosts several programs like भारत ड्रोन महोत्सव, और ये इसमें बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे कि अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स, IG ड्रोन्स, ये ड्रोन टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जो रिसर्च और डेवलपमेंट में लगातार काम कर रही हैं और देश को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। आपके स्क्रीन पर एक मैप है जो ये बताता है कि भारत की ड्रोन मार्केट 11 बिलियन तक बढ़ करके चली जाएगी डॉलर में 2030 तक, यानी कि पूरे विश्व के 12.2% ड्रोन ये हिंदुस्तान में बनेंगे, और हिंदुस्तान उसका हब बनने जा रहा है। अब जो ड्रोन टेक्नोलॉजी हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो किस तरीके के ड्रोन्स हैं वो आपके स्क्रीन पर है, जिसमें सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस ड्रोन्स हैं, ISR ड्रोन्स कहते हैं। इनका काम सिर्फ मॉनिटर करना है, ये और कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ मॉनिटर करेंगे, देखने के लिए, इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए। इसका नाम है तपास BH-201, हिंदुस्तान के पास ये है, टैक्टिकल एडवांस प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्वेलेंस, डेवलप्ड बाय DRDO, और हेरॉन इजराइल की एक कंपनी है, उनका भी ये ड्रोन है। इसके अलावा हमारे पास आर्म्ड कॉम्बैट ड्रोन्स हैं, UCAV जिन्हें कहा जाता है, UCAV इंडिया के पास है, DRDO का घातक जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन बहुत जल्दी सेवा में इसको लाया जाएगा, और इजराइल के हेरॉन TP UCAV मशीन्स भी हमारे पास हैं। इसके अलावा जिस लॉइटरिंग म्यूनिशन की हमने बात की थी उसमें ये ड्रोन्स डिज़ाइन किए जाते हैं कि एक बड़े एरिया पर ये घूमते रहें और हवर करके फिर जब आदेश दिया जाए तब जाएं। तो मेड बाय सोलर इंडस्ट्रीज़ एंड जेड मोशन हमारे पास नागसत्र है, और
पोलिश ओरिजिन का वॉरमेट हमारे पास है। कमर्शियल और मॉडिफाइड सिविलियन ड्रोन्स जो हमारे पास हैं, ऑफ द शेल्फ ड्रोन्स, ऑफन मॉडिफाइड फॉर इलीगल क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज़, जो बाकी जगह इस्तेमाल किया जाता है उसको भी बहुत इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल किया जा रहा है मॉडिफाइड सिविलियन ड्रोन्स को भी। इसका दुरुपयोग बहुत सारे, ख़ास तौर से पाकिस्तान में ऐसे ड्रोन्स का दुरुपयोग होता है, हिंदुस्तान में इसका सदुपयोग किया जा रहा है। और इसके अलावा स्वॉर्म ड्रोन्स, मल्टीपल ड्रोन्स ऑपरेट किए जाते हैं टू ओवरवेलम द एनिमी डिफेंसेस। डीआरडीओ और प्राइवेट फर्म्स मिल करके स्वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजी को आगे बना रहे हैं। वो बिल्कुल एकदम क्वाडकॉप्टर की तरह दिखता है। तो ये हमारा ड्रोन वॉरफेयर है जो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो 100 बात की एक बात ये है कि इतनी कैपेबिलिटीज़ का उल्लेख यहाँ इसलिए किया जा रहा है, ये बताने के लिए कि आप लोग सुरक्षित महसूस करें। हमारी सेना, हमारे फोर्सेस, हमारे जवान ज़मीन पर तो नज़र बनाए ही हुए हैं, लेकिन अलग अलग इंडस्ट्रीज़ और एजेंसीज़ अपना अपना काम करके उनको और सशस्त्र बना रही हैं, उनको और मजबूत बना रही हैं। और ऑपरेशन सिंदूर उसका एक शाइनिंग एग्जाम्पल था जो हम लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।